बोलिए गैया मैया की जय। श्री श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम कल्याणी गौ माता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। मेरा एक संदेश है सभी के लिए। 20 नवंबर 2023 गोपाष्टमी। सभी लोग पधारे। ये मेरा ही नहीं, ये अपितु पूरे संसार की गौ माता सबकी है। और मैं जानता हूं कि गौ माता सब प्रेम करते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा सभी से, अच्छी लगे तो अच्छी बात है और बुरी लगे तो भी अच्छी बात है, कहूंगा तो भी। क्या? देखिए, अकेले आज गौ माता को राष्ट्र माता या गौ हमारी माता कहने से नहीं गौ हत्या बंद होगी, पहला। दूसरा, केवल साधु और संत ही इस देश का बीड़ा उठाए हैं, लेकिन हम जनमानस को आवाज उठानी पड़ेगी। नहीं उठाएंगे तो देखिए, भगवान इस पृथ्वी लोक पे जब शरीर लेके आए ना, तो सिर्फ सेवा भाव से लेके आए। और भगवान ने गीता में कहा भी है, क्या? योग क्षेमम वहां में हम, कि जिसकी सेवा मैं कर रहा हूं, भले भगवान कृष्ण को या किसी भी देवी देवता सर्वेश्वरी राधा रानी को अगर आप पूज रहे हैं, लेकिन गैया मैया में भाव और श्रद्धा नहीं है ना, तो पुराण में लिखा हुआ है, बिल्कुल कृपा होनी नहीं है। ये सत्य है। और आप लोग ढूंढ लीजिए, किसी भी गुरु मुख से सुनेंगे तो यही मिलेगा जो अभी अभी मैंने कहा। अब जिस देश में हम रहते हैं, कम से कम हमारा नैतिक दायित्व है, सनातन होने के कारण, हिंदुत्व होने के कारण और कथावाचक होने के कारण। क्या? हम धर्म से भाग नहीं सकते, मुंह तो छिपा सकते हैं, लेकिन ये जो नैतिक दायित्व क्या है, ये मानव शरीर जो मिला हुआ है, ये मानव शरीर मनुष्य ने, भगवान ने दिया हुआ है। और ये गैया मैया कोई रूप में नहीं। 1963 की घटना बताएं, उस समय गौ और गौ माता एक हुआ करती थी, लेकिन 1965 में गूगल पर डालेंगे तो सारे प्रमाण मिलेंगे। 1965 के बाद में जो ये वर्णशंकरी गौ माताएं हुई, गौ माता नहीं कहेंगे, उनको गौ कहेंगे। यानी जो देश, जो जर्सी गौएं है ना, ये एक सूअर की प्रजाति 81 जो पीढ़ी है ना, उससे ये जर्सी गौ बनी। उससे अगर हम उसका दूध पिएंगे, जैसे मैं एक दृष्टांत देता हूं, भैंस के बच्चे को क्या कहेंगे? जब जन्म लेता तब भी पाड़ा कहेंगे, और जब जवान हो जाएगा तो भी पाड़ा कहेंगे, और जब बुढ़ा हो जाएगा तो भी पाड़ा कहेंगे। लेकिन गौ, गौ के बछिया या बछड़े को क्या कह रहे हैं? बछिया और बछड़ा। फिर जब गाभिन हो गई तो गौ, गौ बोले। या जब बच्चे दे दिए तो गौ माता, यानी रूप बदल दिया। जैसे एक कन्या, पहले कन्या होती, फिर वो युवावस्था में होती, फिर वो यानी पत्नी बन जाती है, फिर वो माँ बन जाती है। इसी तरीके से गौ के ये रूप बताया गया। अकेले हमारे देश की राजा मोदी ये जानते हैं कि गौ हत्या तभी बंद हो सकती है जैसे रातों रात नोट बंद हो गए थे, जैसे कुछ ही क्षणों में धारा 370 बंद हो गई थी, जैसे अयोध्या मंदिर का निर्माण हो रहा है और उद्घाटन भी है, और फिर काशी। और अब बारी है हमारे लाला की, यानी केवल हमारे चिल्लाने से नहीं, जब जनमानस बोलेगा तो ही हमारे राजा को भी तो लगे, अरे प्रजा गुहार तो करे। जब प्रजा गुहार करेगी ना, तो जरूर राजा सुनेगा। और उसी तरह नोटबंदी की तरीके से ऐलान हो जाएगा और गौ हत्या तब बंद होगी। और नहीं, कुछ भी कर लीजिए, चाहे जितने धरने हो और चाहे जितना साधु संत चिल्लाए, गौ हत्या बंद नहीं हो सकती है। कहते हैं हम जिस देश में रहते हैं उस देश का निरंतर विकास होता चला आ गया है।
और बढ़ रहा है। ईश्वर से मैं नित्य प्रार्थना करता हूँ कि देश का विकास हो। अरे देश यानी एक पौधा जब पनपेगा ना, बड़ा होगा, तो उस पौधे के हम लोग वृक्ष हैं, डालियां हैं, पत्ते हैं, हम लोग भी बढ़ेंगे और तभी विकास हो सकता है। अब नैतिक जिम्मेदारी क्या है? हम जिस देश में रहते हैं, जिस भूमि में रहते हैं, उस देश का अन्न खा रहे हैं, और कम से कम कुछ तो कर्तव्य बनता है कि हम जब गुहार लगाते तो सरकार भी सुनती है। और उसी पे देखिए, हमारे देश में क्या क्या नहीं दिया। इस भारत देश ने सब कुछ दिया। आचार्य महापुरुष जैसे आज जिनसे हमने सीखा, हमारे आदरणीय भगवान स्वरूप शिवम मिश्रा जी हैं, जिनसे हम सभी सीख रहे हैं। और इन बहुत बड़े बड़े संत पढ़े हुए हैं, लेकिन श्रद्धा तो तभी होगी ना, पहले अगर मन में संशय होगा। देखिए, मैं किसी के हृदय को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, और अगर मेरी वाणी से मेरी कर्कश वाणी से किसी का दिल दुखे तो मुझे क्षमा करिएगा। अब ये मैं नहीं, कोई भी वाक्य मैं अपना नहीं, जो शास्त्र में लिखा होगा वही बोलूंगा। और बोलेंगे अब किस पुराण में किस जगह लिखा, तो वो भी बता दूंगा। जैसे जिस देश में रहते हैं, इस देश में बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, बड़े बड़े आविष्कार हुए। एक आविष्कार की जननी हमारे साक्षात गुरुदेव भगवान, जिनसे हम शिव पुराण, भागवत और कर्म कांड वगैरह सीख रहे हैं। दुर्गा सप्तशती, और आने वाले समय पे हम मानस भी सीखेंगे, या आने वाले समय पे जो भी आविष्कार या इतिहास या रिसर्च होगा, वो उसको भी कोशिश करेंगे सीखने का। अब ऐसे संसार में बहुत सारे संत पड़े हुए हैं। देखिए, भारतवर्ष में विदेशों ने बहुत सारे आविष्कार किए, लेकिन भगवान सिर्फ भारतवर्ष में ही क्यों आते हैं? इसी पे एक भजन है क्या, 9 अंक तक तो विदेशों ने दिया, ठीक। और ये मानव रूप में देखिए, एक माँ बाप के 4 बच्चे होते हैं, कोई बहुत विद्वान हो जाता है, तो विद्वान ऐसे नहीं होता, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, और कोई बैल बन जाता है। इसी पे कहते हैं, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जीरो दिया मेरे भारत ने, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, जीरो दिया जब भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने, दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो, यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाज लगाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाज लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है, अपना भारत वो भारत है, जिसके पीछे संसार चला, जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, गैया मैया करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। देखिए, 1965 1950 में नासा की स्थापना हुई, और आज हमारे जो संत विद्वान और जो विप्रगण हैं, ब्राह्मण देवता हैं,
पढ़े भी ना हो, ज्ञान भी ना हो, लेकिन जो नासा डिसाइड करता है अपनी पत्रिका खोल के, हमारे ब्राह्मण देवता तुरंत चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में वही बताते हैं जो नासा बताता है। अब देखिए, नासा तो अभी आया 1950 में, इससे पहले भी ये ब्राह्मण समाज इस पृथ्वी लोक पे था। और क्या करते, पत्रिका निकालते थे और रख देते थे, एक सेकंड, एक मिनट का भी नासा और कहे हुए आचार्य ब्राह्मण देवता के शब्दों में कोई अंतर नहीं पाया गया। जैसे नासा ने पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी तो तय की, लेकिन भ्रमण यानी चंद्रमा में भ्रमण तो किया, लेकिन दूरी किसने तय की? दूरी तो आज लाखों वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनि, जो साक्षात भगवान के ही अवतार थे, उन्होंने तय कर दी थी। कैसे? सतयुग लिखा है, बाबा जी ने लिखा, हमारे गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा क्या? जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो त्राहि मधुर फल जानु, लीलो त्राहि मधुर फल जानु। जुग, जुग यानी एक जुग में कितने, यानी जुग यानी जो 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 युग होते हैं, युग कितने हैं? 4, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग की आयु 1200 दिव्य वर्ष बताई गई। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, तो त्रेता की उतनी दिव्य वर्ष आयु हो गई 24। फिर आप द्वापर की कर लीजिए तो 3600 वर्ष हो गए, और कलयुग की कर लीजिए तो 4800 वर्ष हो गए। इसके बाद क्या आया मानस जी में? युग सहस्त्र, सहस्त्र माने 1000। और इन चारों, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की आयु को जब जोड़ देंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो वर्ष निकल आएगा, वो आयु निकल आएगी। इसके बाद योजन, एक योजन में 8 मील होते हैं और एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। जो निकला, यानी चारों युगों कैलकुलेट करने के बाद में 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद में, इसके बाद 1.6 से फिर मल्टीप्लाई करिए, तो उतनी दूरी पृथ्वी और चंद्रमा की है। यानी जब आप टोटल करेंगे, आप इसको करिएगा, मैं बता देता हूं क्योंकि मैंने आज ही अध्ययन किया है। 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है। तो ये किसने किया था? हमारे यही विप्रगण ने। नासा देख के बताएगा और हमारे आचार्य संत पत्रिका खोल के बताते। इसीलिए कहा गया है, माता सर्वभूतानां गावः सुख, गावः सर्व सुख प्रदा, गावो विश्वस्य मातरः, गावो जगत मातरः, गावो त्रिलोक्य मातरः, वंदे धेनु मातरम, वंदे धेनु मातरम। ये मेरा संवाद रहा गुरुजी, प्रणाम आपको बहुत बहुत। बहुत बहुत बढ़िया संदेश सभी लोगों तक अब हमारे नंद किशोर जी प्रदान किए हैं कि गावो विश्वस्य मातरः, गाय जो है यह सभी की माता है। और गाय का जो एक बहुत विराट सम्मेलन आयोजन जो 20 नवंबर को होने जा रहा है, तो नंद किशोर जी का तो पूरा समर्पण ही है और प्रेरित भी कर रहे हैं। तो निश्चित हम सबको प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह संदेश और उनको समझा करके वहाँ पर पहुँच करके अपना जो है इस मत पर सहयोग दें। वैसे गुरुजी दिल्ली में जो हमारी बहनें रह रही हैं, जैसे इंदु बहन जी हैं और
अच्छा, इसमें तो सिर्फ इंदु बहन जी हैं। तो इंदु बहन जी, मेरा आपके लिए निवेदन है कि हमें वॉलेंटियर चाहिए। सुरेश भैया भी सुन रहे हैं, वॉलेंटियर चाहिए हमें। और जैसे कि वॉलेंटियर का मतलब है, जब बड़ा pitch होगा, बड़ा सा ग्राउंड होगा, उस ग्राउंड में आपका टैग होगा, आपके मतलब ये चेस्ट पे बड़ा सा वो फूल होगा जैसा बनता है, वो सब होगा। कितने तो वॉलंटियर, किसी कितने वॉलंटियर चाहिए? अ, हमें तो 50 चाहिए, लेकिन मैं इंदु बहन जी को इसलिए क्या, महिला भी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं महिला भी। देख